तो ये जो घटना है दोस्तों, ये राजस्थान के श्री गंगानगर की घटना है। वहाँ पे एक परिवार रहा करता था और उस परिवार में एक 13 साल की बच्ची थी। 13 साल की बच्ची को अपनी सहेली से कुछ ज़रूरत पड़ती है और परिवार से वो कहती है कि उसे उसकी सहेली से मिलने जाना है। परिवार वाले मान जाते हैं। उसकी सहेली जो है वो श्री विजयनगर में रहा करती थी। बच्ची सुबह श्री गंगानगर से श्री विजयनगर के लिए निकलती है अपनी सहेली से मिलने के लिए। वहाँ वो सहेली से अपनी मुलाकात करती है। उसके बाद में उसको जल्दी ही घर वापस आना होता है। अब जब वहाँ से वो वापस आती है तो वो श्री गंगानगर तक पहुँचती है। वहाँ से आके उसको बैटरी रिक्शा करना होता है क्योंकि घर थोड़ा-सा दूर पे था। तो वो लड़की श्री गंगानगर में खड़ी होती है और वहाँ पे एक ई-रिक्शा चालक आता है जिसका नाम राम बाबू होता है। राम बाबू से वो बात करती है और उसे जल्द ही घर छोड़ने की बात करती है, उससे पैसे तय करती है। राम बाबू कहता है, "ठीक है, तुम्हें जल्द ही मैं घर पे छोड़ दूँगा।" वो अपनी मीठी-मीठी बातों में उसे उलझा लेता है और किसी तरीके से उस लड़की को उस रिक्शे में बैठा करके उसके बाद में उसको एक होटल में ले जाता है। लेकिन जब वो लड़की श्री गंगानगर पहुँचती है वापस, तब उनके परिवार वालों का उससे संपर्क टूट जाता है और वहीं पे उसकी मुलाकात राम बाबू से होती है। वो रिक्शे पे बैठाता है उसको और उसके घर ना ले जाने के बजाय वो उसको बातों में उलझा करके एक होटल में पहुँचाता है, जिस होटल का नाम होता है जॉय इन। जॉय इन नाम के उस होटल में जब उसको लेके जाता है तो वहाँ पे जो उसका संचालक होता है उससे ये डील करता है। उस लड़की को वो रिक्शा चालक जो राम बाबू होता है होटल मालिक को बेच देता है। अब ये जो होटल होता है दोस्तों, यहाँ पे दरिंदगी का खेल शुरू होता है। बाद में जब ये खुलासा हुआ तो सूत्रों के हवाले से एक खबर आई कि इन सारे अवैध होटलों में इस तरीके की घटना पहले भी हो चुकी थी, पहले भी हो रही थी और लोगों ने प्रशासन से अपील की थी कि ऐसे होटलों पे कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस प्रशासन से कहीं न कहीं लापरवाही हुई, जिसके चलते इतने इतने बड़े वारदात को अंजाम दिया गया। अब ये 13 साल की बच्ची मालिक की गिरफ्त में आ जाती है। जो उसके मैनेजर होते हैं, जो उसके स्टाफ वाले होते हैं, उसको एक रूम में ले जाते हैं और वहाँ पे उसको बंद कर देते हैं और यहीं से दरिंदगी का खेल शुरू होता है। राम बाबू वहाँ से पैसे लेके चला आता है, उसे अच्छी खासी मोटी रकम मिलती है। उसके बाद होटल मालिक अपने उन लोगों को फ़ोन करते हैं जो इस दरिंदगी में शामिल हुए लोग होते हैं और तमाम तरीके के जो दरिंदे होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इस लड़की को करीब 4 होटलों में ले जाया जाता है और 4 होटलों में बारी-बारी से करीब 30 से ज़्यादा लोग 5 दिनों तक इसके साथ रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, इसके शरीर को नोचते हैं और ये लड़की चीखती है, चिल्लाती है। बारी-बारी से उसको एक होटल से दूसरे होटल में शिफ्ट किया जा रहा था और जैसे-जैसे लोग उसके साथ इस कुकर्म को अंजाम दे रहे थे, वो लड़की दर्द से चीखती थी, चिल्लाती थी, शोर मचाने की जब कोशिश करती थी तो उसको नशीली दवा मिला करके शराब पिलाई जाती थी। उस शराब के नशे में जब वो चूर हो जाती थी, वो नशा उसके ऊपर जब असर करता था तो वो सो जाती थी और उसके सोने के बाद में ये लोग जो दरिंदे होते हैं 30-32 लोगों का जो नाम सामने आया है, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये लोग बारी-बारी से उसका रेप करते हैं और ज़रा-सा भी इनका दिल नहीं पसीजता है। उधर घर वाले बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं क्योंकि श्री गंगानगर पहुँचने के बाद लड़की से संपर्क टूट चुका था। वो अपना तहरीर लेकर के थाने में पहुँचते हैं। वो अपनी तहरीर लेके जब थाने में पहुँचते हैं तो पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो जाती है। एक्टिव होने के बाद में जो भी उनको इनपुट मिलता है उसी के आधार पे वो काम करना चालू करते हैं, अपनी एक टीम गठित करते हैं। उनको कुछ जानकारी, कुछ इनपुट मिलता है और वो जॉय इन नाम के एक होटल में छापा मारते हैं और उस लड़की को सकुशल बरामद कर लेते हैं। लेकिन लड़की की हालत देखकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। जब वो लड़की होश में आई, जब वो अपना दर्द बताने लगी तो पुलिस वाले भी काँप गए कि इस तरीके की घटना कैसे हो सकती है, कोई भी इंसान इतना इस तरीके से दरिंदा कैसे बन सकता है। दोस्तों, उस लड़की ने बताया कि 5 दिनों से उसे बंधक बनाया गया है और उसके साथ रेप जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस तुरंत उस होटल संचालक को और मैनेजर को गिरफ्तार कर लेती है और जब कड़ाई से पूछताछ करती है तो सारी परतें दर परतें खुलती जाती हैं और इस भयानक दरिंदगी की जो फाइल खुलती है उससे हर कोई पूरे देश में क्रोध में आ जाता है और पूरे देश में जो है एक आंदोलन की चिंगारी भड़क जाती है। सभी लोग जो है प्रदर्शन भी करते हैं, धरने पे भी बैठते हैं और लगातार पुलिस प्रशासन को भी कोसते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इतने दिनों तक वो बच्ची होटलों में बेची जा रही थी, होटलों में उसकी सौदेबाजी हो रही थी, पुलिस उन अपराधियों तक क्यों नहीं पहुँच पाई। इधर 5 दिनों के भीतर में होटल संचालकों ने जिन अपराधियों के सामने उस लड़की को परोसा था, उन सभी तक पुलिस पहुँचने की कोशिश करती है। मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आधार पे उन सभी तक पहुँचने की कोशिश करती है कि इस बच्ची के साथ में 13 साल की बच्ची के साथ में कितने लोगों ने बलात्कार किया, वो कौन-कौन से लोग हैं जो इस जघन्य घटना को अंजाम दिए हैं। पुलिस उसमें से काफ़ी आरोपियों तक पहुँच जाती है, करीब 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भी लोग जो दायरे में हैं उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। इधर परिवार वालों का बुरा हाल होता है जब उनको ये पता चलता है कि उनकी इस लड़की के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। जब लड़की अपने मुँह से ये बताती है कि उसे करीब 4 होटलों में ले जाया गया और वहाँ पे 30 से ज़्यादा लोगों ने उसे 5 दिनों तक उसके साथ रेप किया। जब भी जैसे भी लोगों को मौका मिला, जब भी लोगों को जानकारी हुई, उन दरिंदों को जानकारी हुई कि इस तरीके की लड़की इस होटल में आई हुई है, वो दरिंदे वहाँ पहुँच के उस लड़की के साथ रेप कर रहे थे, उसके साथ बलात्कार कर रहे थे, उनको ज़रा-सी भी दया नहीं आ रही थी। वो अपने परिवार के बारे में भी नहीं सोच रहे थे कि वो भी किसी माँ के बेटे हैं, उनकी भी कोई बहन रही होगी। ये घटना दोस्तों देश में इस तरीके से वायरल होता है, जिन-जिन लोगों ने इस घटना को सुना वो सभी लोग
आक्रोश व्यक्त करते हैं। सभी लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं, देश की सरकार से मांग करते हैं कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मुकदमे को चलाया जाए और ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और उनको फांसी हो। मिला के सबसे मेन नाम जो है वो राम बाबू का होता है, ई-रिक्शा चालक, और दूसरा होटल के मालिक मयंक का, एक हरदीप नाथ होता है और सचिन होता है। ऐसे अन्य मुख्य किरदार शामिल हैं इसमें। लोगों की ये भी मांग है, राजस्थान में से लेकर के पूरे देश में, पूरे भारत में उस लड़की के लिए सभी के दिल में दया है और सभी लोग ये आवाज़ लगा रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द उन दोषियों को फांसी हो। इन चारों होटल को पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में चारों होटल को बुलडोजर लगा के तोड़ दिया गया है। इस घटना से ये सीखने को मिलता है दोस्तों कि कहीं भी कोई भी सेफ नहीं है। अगर आप सतर्क नहीं है, सावधान नहीं है, तो कभी कोई भी घटना घट सकती है। और परिवार में अगर लड़की है, लेडीज हैं, तो उनका खास तौर पे ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो 13 साल की बच्ची अगर उस दिन अकेले ना जाती तो शायद उसके साथ इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। तो इस कहानी में सिर्फ इतना ही दोस्तों। मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ, किसी और नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप जहां भी रहें सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।